तो चलिए आज हम समझते हैं कि 2026 में भारत की टॉप टेक जॉब्स कौन सी होने वाली हैं। ये विश्लेषण फ्रेशर्स और अनुभवी प्रोफेशनल्स दोनों के लिए हैं। टेक इंडस्ट्री में इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं कि कंफ्यूजन होना तो लाजमी है ना? पर कोई बात नहीं, हम मिलकर इसे आसान बनाएंगे। तो इस पूरी जर्नी को आसान बनाने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम 4 मुख्य जॉब कैटेगरीज देखेंगे और आखिर में बात करेंगे एक विनिंग स्ट्रैटेजी की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या किया है कि इंडियन टेक सेक्टर की ज्यादातर जॉब्स को 4 मेन रास्तों में बांट दिया है। इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि मौके कहाँ हैं और किस रास्ते के लिए क्या तैयारी करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की, जो खास तौर पर उन फ्रेशर्स के लिए है जो सबसे ज्यादा सैलरी वाली एंट्री लेवल जॉब्स पाना चाहते हैं। तो इस रास्ते पर कौन हायर करता है? ये है वो बड़ी कंपनियां जिनके बारे में हम सब सुनते हैं, और ये सभी मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर यानी एसडीई रोल्स के लिए ही हायरिंग करती हैं, जहां फ्रेशर्स को सबसे अच्छी सैलरी मिलती है। ओके, अब ये पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन बड़ी कंपनियों को टारगेट कर रहे हैं तो एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम यानी डीएसए, ये सबसे जरूरी स्किल है। आप देख सकते हैं कि 60 से 65% वेटेज सिर्फ इसका है। लेकिन सिर्फ डीएसए से काम नहीं चलेगा। एक सॉलिड रेज्यूमे के लिए कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स भी चाहिए, और अलग दिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एआई, एमएल या आईओटी जैसे नए फील्ड्स में 1-2 छोटे प्रोजेक्ट्स बना लिए जाए। सोचिए, एक सेंटिमेंट एनालिसिस टूल या एक सिंपल सा रिकमेंडेशन इंजन, ये चीज़ें रेज्यूमे को एकदम स्टैंड आउट बना देती हैं। अच्छा, तो ये तो हुई फ्रेशर्स की बात। अब आते हैं उन लोगों पर जिनके पास थोड़ा अनुभव है। हमारा दूसरा रास्ता, जो टॉप स्टार्टअप्स और मिड साइज्ड फर्म्स पर फोकस करता है, जहां डेवलपमेंट स्किल्स की पूछ होती है। ये देखिए, इस कंपैरिजन से पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। फ्रेशर्स रूट में सारा जोर डीएसए पर है, लेकिन फुल स्टैक रूट में गेम पलट जाता है। यहाँ डेवलपमेंट स्किल्स का वेटेज 60 से 65% तक चला जाता है। मतलब फोकस ही अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हाँ, फ्रेशर्स भी छोटी कंपनियों के जरिए इस रास्ते में आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे हाई पेइंग फुल स्टैक रोल्स हैं ना, वो आम तौर पर उन्हीं को मिलते हैं जिनके पास पहले से इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे एक्साइटिंग रास्ते की, एआई और मशीन लर्निंग। ये एक ऐसी फील्ड है जो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है, और इसमें मौकों की कोई कमी नहीं है। एआई इंजीनियर, ये टाइटल सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना, पर इसको समझने का एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लस डेटा साइंटिस्ट, बस इनका काम है प्रोडक्ट्स के अंदर एआई को डिजाइन करना, बनाना और उसे जोड़ना। इस स्पेस में रोल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो 2 रोल्स आजकल सबसे ज्यादा डिमांड में हैं और सबसे अच्छा पैकेज दे रहे हैं, वो है एआई इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट। अब हम आते हैं अपने आखिरी रास्ते पर, टेक लीडरशिप। और हाँ, शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये कोई एंट्री लेवल ऑप्शन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म गोल है उन प्रोफेशनल्स के लिए जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। तो एक टेक लीड बनने के लिए क्या चाहिए? यहाँ एक बहुत ही स्पेशल स्किल मिक्स की जरूरत पड़ती है। सिर्फ डेवलपमेंट से काम नहीं चलता, बैक एंड डेवलपमेंट में एक्सपर्टीज, क्लाउड का एक्सपीरियंस और साथ में डेवऑप्स का ज्ञान, ये यूनिक कॉम्बिनेशन ही किसी कैंडिडेट को लीडरशिप रोल्स के लिए एक परफेक्ट फिट बनाता है। तो अब जब हमने चारों रास्ते देख लिए हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन पर सफलता से चला कैसे जाए। आइए अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। एक टॉप टेक करियर के लिए बस ये 3 उसूल याद रखने हैं। पहला, स्पेशलाइज करिए। एक रास्ता चुनिए और उसमें मास्टर बन जाइए। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का जमाना अब गया। दूसरा, कस्टमाइज करिए। और तीसरा, कम्युनिकेशन। अपनी बात को आसान और असरदार तरीके से कहना सीखिए। ये कस्टमाइजेशन वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि एक ही रेज्यूमे हर जगह भेजकर काम नहीं चलता। इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी फाइनेंशियल कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो फिनटेक से जुड़ा प्रोजेक्ट बनाइए। अगर किसी हेल्थ टेक कंपनी में जाना है तो पेशेंट डेटा मैनेजमेंट जैसा कुछ बनाइए। इससे प्रोफाइल रेलेवेंट लगती है। और प्रोजेक्ट्स के बारे में ये बात हमेशा याद रखिएगा, अ प्रोजेक्ट विद अ स्टोरी इज अ प्रोजेक्ट दैट गेट्स रिमेंबर्ड। इंटरव्यू लेने वाले दिन में ना जाने कितने प्रोजेक्ट्स देखते हैं, लेकिन उन्हें याद वही रहता है जो किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या जिसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी हो। और आखिर में सॉफ्ट स्किल्स, इन्हें बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप टॉप जॉब्स के लिए compete कर रहे होते हैं तो सबके टेक्निकल स्किल्स लगभग बराबर होते हैं। तब फर्क कौन पैदा करता है? आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन और आपका टीम के साथ काम करने का तरीका। यही चीजें आपको भीड़ से अलग करती हैं। तो रोड मैप अब सामने है।
हर रास्ते की मंजिल और उस तक पहुंचने का तरीका सब कुछ क्लियर है। सवाल अब ये है कि अपना कौन सा रास्ता बनाया जाएगा।